हम फैसले की तो बिहार में जो जातीय जनगणना पर अदालत की तरफ से रोक लगाई गई थी, अदालत ने रोक हटा दी है और जो भी याचिकाएं डाली गई थी उसके खिलाफ में उन सभी को खारिज कर दिया है। नीतीश सरकार के लिए इसे एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से रोक लगा दी गई थी और दायर याचिका पर बीते महीने लगातार 5 दिन अदालत ने सुनवाई की थी। दोनों और की पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 7 जुलाई को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और कोर्ट के फैसले का सभी को बेसब्री से इंतजार था। और मंगलवार के दिन हाईकोर्ट ने 100 पन्नों का आदेश जारी किया है। मुख्य बात यह है कि कोर्ट ने उन सभी अर्जियों को खारिज कर दिया जिनमें यह दलील देते हुए रोक लगाने की मांग की गई थी कि जनगणना का काम सिर्फ केंद्र का है, राज्य का नहीं। आपको बता दें कि पिछले साल नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद जनवरी 2023 में इस पर काम शुरू हुआ था। जातिगत गणना 2 चरणों में आयोजित की जानी है। पहला चरण जनवरी में तो दूसरा अप्रैल में शुरू होना था। दूसरे चरण के दौरान ही पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी, जिससे बिहार में यह काम रुक गया था। कोर्ट के आदेश पर ही तब तक इकट्ठा किए गए आंकड़ों को भी संरक्षित रखा गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ पटना से सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, नीतीश सरकार को जाहिर सी बात है काफी बड़ी राहत मिली होगी, क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है इसे लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर कई दिनों से सवाल खड़ा हो रहे थे कि जातीय जनगणना कब होगी, लेकिन जातीय जनगणना को लेकर जब बिहार सरकार जातीय जनगणना करवा रही थी तो उस समय हाईकोर्ट ने फटकार लगाया और जो थे उस पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद अब जो हाईकोर्ट का जो फैसला आया है कि जातीय जनगणना करवाई जाएगी, यानी कि अब जो 20% जो काम बचा हुआ था उस 20% का काम फिर से उसी फेज में लाया जाएगा। जिस तरीके से जातीय जनगणना करवा रही थी, जो बिहार सरकार 500 करोड़ की लागत से जातीय जनगणना करवा रही थी, उसको लेकर अब जो है एक तरफ जो कही जाए तो बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है और उनकी जो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी जो कही जाए ड्रीम प्रोजेक्ट था नीतीश कुमार और साथ ही साथ तेजस्वी यादव, सबसे ज़्यादा जो कही जाए तो तेजस्वी यादव के लिए उपलब्धि हुआ है। इस तरीके से लालू प्रसाद यादव की अगर बात कर ली जाए तो लालू प्रसाद यादव शुरू से जातीय जनगणना को लेकर कहा करते थे कि बिहार में जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव ने जब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे उस समय उन्होंने कहा कि जब जो जातीय जनगणना को लेकर जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम स्वागत योग्य करते हैं, लेकिन जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार को केंद्र स्तर पर भी जातीय जनगणना करवाना चाहिए, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि कौन सी जाति में कितनी गरीबी है, कौन सी जाति में कितनी अमीरी है और कौन सी जाति में कितने परिवार हैं। उसी तरीके से जो सरकार की जो योजनाएँ हैं, सरकार की योजनाएँ उन लोगों के पास पहुँचे। अब यह जो मामला है पूरी तरीके से साफ हो गया है कि जातीय जनगणना अब फिर से उसी फेज में और उसी रणनीति में फिर से बिहार में जातीय जनगणना करवाई जाएगी। क्योंकि कही जाए तो जातीय जनगणना का पहला चरण पूरा हो गया था, दूसरी जब चरण हो रही थी उस समय आधा काम हो गया था, उसके बाद में हाईकोर्ट ने फटकार लगाया था, उस समय उस काम को रोक दिया गया था। अब जो है उस डाटा को अब अभी तक जो कही गई है कोर्ट की तरफ से, जो अभी डाटा को पब्लिक नहीं करना है, वही डाटा को स्टोरेज करके रखना है। उसके बाद अब जो बिहार सरकार 20% जो काम बचे 20% जो काम करवाएगी, उसके बाद जो डाटा है, डाटा को सारे लोगों के पास जो सरकार है, सरकार अपने विभागों में पेश करेगी। उसके साथ ही साथ जो कोर्ट का जो आदेश है, कोर्ट के आदेश का भी पालन करना होगा। जिस तरीके से अगर कही जाए तो जातीय जनगणना जब मनमोहन सिंह की सरकार था, जब 2011 में उस समय जातीय जनगणना करवाई जा रही थी, उसके बाद जो बिहार में जातीय जनगणना को लेकर काफ़ी से बवाल हुआ। मुख्यमंत्री के साथ बिहार के जो तमाम नेता तेजस्वी यादव हो, जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया। उस समय अगर बात कर जाए तो बिहार में एनडीए का सरकार था और बीजेपी के जो तमाम नेता थे यहाँ, वो लोग साथ में गए थे, वहाँ पे दिल्ली गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने, लेकिन उन्होंने नकार दिया कि हम केंद्र स्तर पर जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे। लेकिन अब राज्य स्तर पर जातीय जनगणना करवाई जा रही, तो इस सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। सरकार के लिए अगर कही जाए तो चुनावी वर्ष के लिए भी 2024 और 2025 के लिए भी बड़ी उपलब्धि मिल गया है कि एक मुद्दा मिल गया है कि हम लोग मुद्दा विवेक सामने आया है। कहा जा सकता है कि एक तो सत्ता पक्ष को काफी राहत मिली है और वहीं लगता है अब इस पे सियासत भी खूब जमकर होगी।
जी बिल्कुल, सियासत हो रही है। एक तरफ जो बीजेपी का कहना है कि जातीय जनगणना करवा रही है, लेकिन बीजेपी अभी लोग जो बिहार के जो नेता हैं चुप्पी साधे हुए हैं जातीय जनगणना को लेकर। जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया तो उस पर चुप्पी साधे हुए। लेकिन वही महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि जो जातीय जनगणना हो जनता के हित के लिए जातीय जनगणना है, और जनता के लिए जो उनकी जो सरकार की योजनाएं उनके पास कैसे पहुंचे, इस सारे को लेकर ये जो जातीय जनगणना करवाई जा रही थी, इसमें पता नहीं चलता था कि कौन सी जाति में कितने गरीबी हैं, कितनी अमीरी हैं। इसके वजह से अब जो जातीय जनगणना है, जातीय जनगणना का स्वरूप रखा गया है, जातीय जनगणना करवाई रही है, उसके में आगे देखना होगा कि किस तरीके से जातीय जनगणना में वो जो सरकार जितने वादे कर रही है कि हमारे जो सभी योजनाएं हैं, सभी योजना गरीब और जो अमीर हैं उन लोगों के पास भी पहुंचेगी। अब योजनाओं में किस तरीके से होगा या क्या आगे का स्वरूप होगा यह देखना होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी जो कही जाए तो नीतीश सरकार को एक बड़ी उपलब्धि मिली। अगर ये कही जाए तो एक इतिहास, बिहार के लिए इतिहास है कि बिहार ऐसे राज्य जो बन गया है जो जातीय जनगणना खुद अपने दम पर करवा रही है, खुद अपने जो अब सरकार की जो 500 करोड़ की लागत से जातीय जनगणना हो रही है वो अपने खुद दम पे करवा रही है, नहीं कि केंद्र सरकार से कोई सहयोग ले रही है। अब इसको लेकर जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उनका कहना था कि भाजपा वाले ने षड्यंत्र रचकर कोर्ट से इस पे स्टे लगवाया था, लेकिन कोर्ट ने सच्चाई को साथ दिया और कोर्ट आज जो फैसला दिया है वह सर्वमान्य है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे चुनावी वर्ष में किस तरीके से, चलिए इस पर क्या कुछ होता है आगे ये भी देखना दिलचस्प होगा, और किसे कितना लाभ मिलता है ये सबसे बड़ी बात होगी कि जातीय जनगणना का क्या बिहार में जो सत्तारूढ़ दल है उन्हें लाभ मिल पाता है, या बीजेपी इस पर जिस तरह से सियासत कर रही है क्या उसे इसका लाभ मिल पाता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा।